बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज अस्पताल पेशावर से वाबस्ता हूँ। गुर्दों के मरीज़ जो होते हैं, कुछ डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ गुर्दों के मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल कम करें। तो पानी का इस्तेमाल और गुर्दे की आपस में क्या इनका रब्त है या इनका आपस में एसोसिएशन क्या है कि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि गुर्दे के वो मसाइल जिनमें अगर गुर्दे में स्टोन्स बन रही हों या गुर्दे में कंक्रीशंस हों, रेत हो, या इस तरह के मसाइल के गुर्दे में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो और उसकी वजह से जो है तो खुदा न खास्ता कहीं पे ब्लॉकेज है या यूरेटर यानी गुर्दे की नाली में कहीं स्टोन है या सिस्टाइटिस यानी जो मसाना है उसकी सूजन अगर है, तो इस लिहाज से इन मरीज़ों को हमारा मशवरा ये होता है कि ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि जब ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो फाजिल मवाद होते हैं जिस तरह के यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट्स, ये चीज़ें जो है इनका अखराज जो है वो पानी के ज़रिए होता है। तो जितना पेशाब ज़्यादा होगा तो उतना ही इनका अखराज बेहतर होगा और इनसे जन्म लेने वाले जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाते हैं। फिर जनाब बात आ जाती है उन लोगों पे कि जो गुर्दों की ऐसी बीमारियों में मुब्तला हों कि जिनको हम पानी को कम करने का मशवरा देते हैं, यानी पानी का इस्तेमाल कम करने का मशवरा देते हैं। इनमें खुसूसन वो लोग पाए जाते हैं जो कि रीनल फेलियर का शिकार हों, यानी उनका गुर्दा जो है वो पानी वाफिर मिकदार में या जितनी मिकदार में पानी का अखराज बॉडी से चाहिए होता है, जिसको ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, यानी जीएफआर। जिनका जीएफआर कम है, जिनके पेशाब का अखराज कम हो जाता है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओलिग्यूरिया कहते हैं, यानी पेशाब का अखराज बहुत ज़्यादा कम हो जाना, और या एन्यूरिया यानी जिनके पेशाब का अखराज होता ही नहीं है। सो ऐसे रीनल फेलियर के मरीज़ जो हैं ये अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको ओलिग्यूरिया या एन्यूरिया होता है, पेशाब का अखराज होता नहीं है, तो यही फाजिल पानी जो है ये उनकी बॉडी में जमा होता है और इस फाजिल पानी की वजह से उनके बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे सूजन आ जाती है, जो कि इनिशियली टांगों में और एड़ियों के इर्द गिर्द होती है और फिर इसको एनासार्का यानी जनरलाइज्ड एडीमा कहा जाता है, जो कि इनकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और इस तरह इन मरीजों में ज़्यादातर लोगों में एसाइटिस का हो जाना यानी पेट के अंदर पानी का आ जाना और प्लूरल एफ्यूजन यानी सीने की जो जलियां हैं फेफड़ों के इर्द गिर्द उसमें पानी का जमा हो जाना, इसको प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है। सो इन लोगों में फिर एसाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, पीडल एडीमा या एनासार्का यानी जनरलाइज्ड एडीमा, पूरी बॉडी की स्वेलिंग जिन लोगों में हो रही होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम पानी के इस्तेमाल को कम करने का मशवरा दे देते हैं ताकि उनका जो फाजिल पानी है बॉडी में वो उनके मुख्तलिफ कैविटीज़ में, जिस तरह के एब्डोमिनल कैविटी या चेस्ट कैविटी में जमा ना हो, उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो और उनके जो सूजन के जो मसाइल हैं बॉडी के वो कम से कम हो सके।